जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार डरते भी। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता को पूरा करता है। जी, तेजस्वी से बेहतर 7 से 8 सीटों का दावा ठोका। वैसे ही अब जदयू के भीतर और महागठबंधन के भीतर हड़कंप मच गया कि लौकुश समीकरण पर विशेष नजर है भारतीय जनता पार्टी की। कुशवाहा को छटका ही लिया और अब जो है मंच पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मैंने जो टूट है वो लगातार जारी है। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के सियासत की ये वो खबर है जो आपको नींद से जगने पर मजबूर कर देगी। कॉफ़ी रखिए साइड में, अखबार रखिए पीछे और जान लीजिए कि पूरे दिन कौन सी सियासी खबरें आपको जगाए रखेंगी और बीते दिन कौन सी सियासी खबरें हुई हैं। हम केवल खबरें बताएंगे नहीं बल्कि थोड़ा बहुत चीरफाड़ भी करके आपको बताएंगे उसमें। तो पहली खबर जो रातों रात में हमारे स्ट्रेचर पर है, दरअसल बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं बिहार में लगातार हो रही हैं और दिल्ली की राजनीति भी प्रभावित कर रही है बिहार को। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जेडीयू में बड़ी सेंधमारी हुई है। लगातार सेंधमारी हो रही है। तो बड़ी खबर हुई कहाँ से? जेडीयू में सेंधमारी तो कभी आरसीपी कर रहे हैं, कभी भाजपा कर रही है, कभी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। नमन जी, इसे बड़ी सेंधमारी इसलिए कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि आपके स्टूडियो में लगातार जी आरएलजेडी के कई नेता आए। ठाकुर धर्मेंद्र से हमारी बातचीत हुई, ब्रजेंद्र पप्पू आए थे, उनसे बातचीत हुई, आपने बातचीत किया ही है। इसके अलावे लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं पूरे बिहार भर में, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 28 तारीख को एक कार्यक्रम भी उन लोगों ने घोषित किया है। इस कार्यक्रम 28-29 के कार्यक्रम के पहले जो एक एक करके अलग अलग जगहों से जदयू के पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को साथ में लाया जा रहा है, ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह तो देशाटन पर हैं जी, तो निश्चित रूप से जब ताला बंद करके आप नहीं जाइएगा तो इधर उधर तो लोग छटकबे ना करेंगे। तो ये सेंधमारी जो है लगातार जारी हो रही है। हालांकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जदयू भी एका दुका लोगों को ज्वाइन करा करके वो भी अपना कोरम पूरा कर रही है जी। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं वहाँ से सेंधमारी शुरू हो जाती है। बूढ़े हो गए हैं बेचारे वशिष्ठ नारायण सिंह, अब कितना संभाल के रखेंगे। रामपुकार सिंह ने भी दावा किया है बिल्कुल कि हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं एक और यात्रा का अपना फेज जी। और उस दौरान जिन जिलों को हमने चिन्हित किया है उनमें प्रखंडों में बड़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अभी ही अलग अलग ज़िलों में हम जो गए हैं तो लगभग हर ज़िले से 50-100 लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं हमसे। कहीं कहीं संख्या तो 1000 के आसपास रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो बिहार में मैंने पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के मकान की एक एक ईंट घिसका कर अपना धीरे धीरे मकान पिट रहे हैं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आइडिया वही है नीतीश के लौकुश समीकरण को एक तरफ जहाँ भाजपा ध्वस्त करके और आरसीपी और सम्राट चौधरी को एक ही मंच पर नजर आने लगे हैं। जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि लौकुश समीकरण पर विशेष नजर है भारतीय जनता पार्टी की। कुशवाहा को छटका ही लिया और अब जो है मंच पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मैंने जो टूट है वो लगातार जारी है। तो ये एक बड़ी खबर है। इस खबर में अभी नजर हमारी और बनी रहेगी क्योंकि ये खबर अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने 28 तारीख तक तो निश्चित रूप से अभी सेंधमारी और जारी रहेगी और आरसीपी सिंह ने भी तैयार कर रखा है एक मसौदा कि कैसे कैसे अभी ऊपर के विकेट गिराना है। अगली खबर में मांझी का एनडीए में फरारी। जीतन राम मांझी के बारे में जब से उन्होंने संतोष सुमन को पार्टी का कमान हाथ में दिया है तब से आप देख रहे होंगे, आपकी तो बातचीत भी हो रही है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के कई बड़े नेताओं से। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने जो यात्रा किया था, गरीब संपर्क यात्रा, उस यात्रा के इम्पैक्ट के हिसाब से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि अब जो लोग हमको चाह रहे हैं या हमारी उपस्थिति जिस तरह से दर्ज हुई है उस तरह से वो बिहार में अपना भी एक स्थान ग्रहण करें, स्थान बनाएं। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता को पूरा करता है। तेजस्वी से बेहतर। अब सामने जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को लेकर के हमने कल खबर भी किया था नमन जी, गेम समझिए। उसमें हमने कोशिश किया था ये बताने का कि आखिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही संतोष सुमन ने 7 से 8 सीटों का दावा ठोका, वैसे ही अब जदयू के भीतर और महागठबंधन के भीतर हड़कंप मच गया। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद बाहर निकल करके आए,
उन्होंने भी कहा कि भाई 2014 में जो गलती हुई थी अब नहीं दोहराना है। 2014 में बिल्कुल यही गलती हुई थी जी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर विपक्ष एकजुट होता तो 2014 में ही कहानी खत्म हो सकती थी जी। बिहार में तो कम से कम बड़ी बिल्कुल हो सकती थी। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कि 2014 में माने हाफ हुए और 2019 में साफ हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिल्ली की फ्लाइट संतोष सुमन पकड़ लेंगे। और विशेष बात यह है कि जहां मांझी जी ये दावा कर रहे हैं कि वो मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, वहीं संतोष सुमन की बातचीत भाजपा के शीर्ष नेताओं से शुरू हो चुकी है। और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए ऐसे तो 7-8 सीटें हम तैयारी कर रहे हैं, जाने से पहले ये कहना, लेकिन 5 सीट पर तो ये निश्चित मानिए कि हम पूरी तरह से मजबूत हैं। और ऐसी स्थिति में खासतौर पर बाबा जब नीतीश कुमार ये दावा करते हुए कि हम आपको सब कुछ देंगे मांझी जी, ना तो एमएलसी में कंसिडर करते हैं, देशव्यापी एक नया शुरू किए हैं चिनिया बादाम, उसमें भी एक मुट्ठी भी नहीं मिल रहा है। मतलब जिस मंच पर संजय झा जा सकते हैं, उस मंच पर ललन सिंह जा सकते हैं, उस मंच पर जीतन राम मांझी की जगह नहीं बनती है। बिल्कुल बनती है। तेजस्वी यादव जा सकते हैं जो कि मैंने बहुत छोटे हैं, और अगर चिराग पासवान के विरुद्ध उनको खड़ा भी करते हैं तो दलित एक आपके पास रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं या तो नीतीश जी खुद फैसला नहीं ले रहे हैं या नीतीश कुमार ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं बड़ी गलती उनसे हुई। खेल भंडोल होने का भी कभी कोई डर लगता है, कहीं लीक मत कर दें। तो लीक तो होना ही है ना बाप। तो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि जीतन राम मांझी के पास भले वो जीतन राम मांझी न जाए, लेकिन अपने जीतन मांझी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने अपना हाथ पहले ही काट के दे दिया है संतोष मांझी को कि जाइए अब आप इसी हाथ से हाथ मिला लीजिए किसी से। असल देखिए जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार डरते भी हैं। अगर नहीं डरते तो मंच पर ही कहते हैं कि इधर उधर छटकते रहते हैं, जो देना होगा सो हम ही देंगे। निश्चित और तो हथियार है, तो ब्रह्मास्त्र है मांझी जी के, मैं तो उस दिन कहा दिया था जी। अगली खबर में बाबा कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्टा पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले शुरू किया इस विरोध को करना कि हम नहीं जाएंगे, नए संसद का अगर उद्घाटन होता है नरेंद्र मोदी के हाथों तो हम नहीं जाएंगे, शिलापट पर उनका नाम लिखा हुआ है। दलील दी जा रही है कि इस पर राष्ट्रपति का नाम होना चाहिए, खासतौर पर जब दलित राष्ट्रपति हैं। भाजपा कह रही है कि जब दलित राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो आप विपक्ष में वोट किए थे, और आज बड़ी याद पड़ रहा है बिहार में जो कन्वेंशन वाला बना है विधानसभा में, उस पर नीतीश कुमार शिलापट को तोड़ दीजिएगा। देखिए लेकिन एक बात तो तय है ना बाकी मोदी पर नीतीश भारी पड़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के आह्वान पर सारे विपक्ष के दल मना कर रहे हैं जाने से। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से मतलब 2-3 महीने से जो देखा जा रहा है, नीतीश कुमार प्रभाव अपना छोड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में मिले वो, और कई राज्यों में मुलाकात के बाद लोगों ने कहा भी कि हम एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तिथि तय कीजिए। आपको याद होगा कि जब जातीय जनगणना पर भी गए थे तब भी उनका समर्थन बिहार के सभी दलों ने किया था। अब जो लोकसभा परिषद जो नया बन रहा है उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, और जिस पर नीतीश कुमार के आह्वान के बाद 20-21 दलों ने उसका विरोध किया है, साथ नहीं जाने का बात किया है, उसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो साफ बता रही है। और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर ये एकजुट हो रहे हैं अभी वर्तमान में, तो 2024 के चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट होगा। अगर ये साथ रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर जाने से रोक सकते हैं। और आंकड़े भी बता रहे हैं कि 303 जीत तो बड़ी है। बिल्कुल, मनोज ने तो कह दिया कि इतिहास में लिखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2024 का एक बड़ा आगाज भी आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार की सफलता इससे। आखिरी खबर जो हमारे स्टेशन पर है बाबा यही है कि राजपूतों की बड़ी तैयारी, नवंबर में जो एक रैली की तैयारी कर दी है, हाथी हैं हम जी, कमल को रौंप देंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करना आनंद मोहन का, क्या कहना चाहिए? देखिए आनंद मोहन के पीछे की जो पूरी रणनीति है, हम लोग तो लगातार कहते आ रहे हैं, आपने तो इस बात को कई बार समझाने की कोशिश भी की है कि आनंद मोहन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। जिस स्थिति में आनंद मोहन है और जो उन पर आरोप लगे थे, जिन आरोपों को सिद्ध भी किया गया था, जिसके चलते वो जेल में थे, और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कहता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे, और वो आदमी अगर उस आदमी को छुड़ाने के लिए नियमों में परिवर्तन करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका लोकतांत्रिक मतलब जरूर है। वोटों की राजनीति से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ एक तरफ जहां आनंद मोहन इन सारी बातों को लेकर के अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि सक्रिय रूप से उनको राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ना है, अपनी पत्नी के लिए वो बेटा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने एक और बात कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बड़ा समझौता करने के बाद आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के कि आनंद मोहन
क्या कर पाएंगे, राजपूत समाज में भी अलग अलग धारणाएं, पहले वाली बात नहीं रही बिल्कुल है। अभी आपने देखा ना, ठाकुर धर्मेंद्र ने कोई बोलने नहीं गया। जदयू और आरजेडी का मामला था, इसलिए चुनावी रूप से वोटिंग के रूप से या गठबंधन के रूप से बिहार में एक दल बना था जी, भूमिहार ब्राह्मणों का दल आरजेजेपी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आरजेजेपी राजपूतों का बनकर रह जाएगा। आनंद मोहन जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि सवर्णों की बड़े चेहरा रहे हैं और संघर्ष किया है सवर्णों के लिए, तो निश्चित तौर पर जब आह्वान कर रहे हैं तो विभिन्न जो चुटभैया नेता है, कम से कम वो लोग तो दिख रहा है जी आसपास। और नवंबर में जो रैली करने की वो तैयारी वो कर रहे हैं, अब बाबा अगर उनके चेहरे पर वो पुराना जलवा अगर है उनका तो भीड़ बता ही देगी। बिल्कुल। और अगर भीड़ नहीं जुटती है तो आरसीपी सिंह का जो हाल हुआ था जिसके जन्मदिन पर जी, वो भी होते देरी नहीं लगेगा। बिल्कुल। अभी कायदे से आनंद मोहन पूरी तरीके से बरी नहीं हुए हैं, पर जिन लोगों को ये भ्रम हो वो जान लें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी भी जा सकता है। और केंद्र सरकार जब वो आप खुद कहते हैं कि आपको परेशान किया जाता है विभिन्न जांच एजेंसियों से, तो एक व्यक्ति जो सजा काट कर आते हैं नियमों में तब्दीली करके उनको बरी किया जाता है। नीतीश ने फंसाया भी, नीतीश ने बचाया भी, ये आरोप खुद लगाते हैं जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि भाजपा इतनी आसानी से छोड़ देगी इन चीज़ों को? सबकी नज़र लगातार बनी हुई है और चीज़ें बहुत बदली है नमन जी, पहले से जो जब आनंद मोहन फुल फॉर्म में थे उससे लेकर के अभी चीज़ें बहुत बदली है, लोगों के सोचने का तरीका भी बदला है। राजपूतों ने भी लाठी के विरोध में बंदूक उठाना शुरू कर दिया था, और ये एक दौर था बिहार में जो राजनीति का, जिसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक यही था कि जिस व्यक्ति ने बंदूक उठाई वही जेल चले गए। सही बात है। तो ये एक मैसेज भी राजपूत समाज में गया कि भाई आप हमेशा बंदूक के नोक पर न्याय नहीं कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक दलित की हत्या हुई और उस हत्या के तौर पर इनको जेल खटना पड़ा इतने दिनों तक। जो अगर कोई व्यक्ति किसी क्राइम में जेल चला जाए और न्यायिक व्यवस्था से वो जेल की सज़ा काट के आए, तो आप क्या कहिएगा जितने दिनों तक वो जेल काटे, अपराधी ही ना कहे जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय से आप जोड़ दीजिए, लेकिन लालू यादव भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है और इसके चलते वो जेल गए, उससे बरी नहीं हो सकते, उससे कभी बरी नहीं हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने सजा जरूर काट ली, तो निश्चित तौर पर समाज में उनकी वापसी हो सकती है जी। और यही कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें दुरुस्त होती तो आनंद मोहन खुद चुनाव लड़ रहे थे, लालू यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ लूप्स हैं और कुछ कमियां हैं जिनको लगातार दूर करने की प्रक्रिया चालू है। तो रात रात का ये विषय आपको कैसा लगा? हमने तो लगभग जो खबरें थी कल की सब आपको बता दी, कोई खबर छूट गई हो तो आप कमेंट में आकर बता दीजिए हम लोग को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।